अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर ने बोला क्यों दानिश, मैं फातिमा सलीम और मेरे साथ लेजेंडरी ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। नाउ वर्ल्ड कप बाकी पैनलिस्ट से भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बट बिफोर दैट आपको पता है कि वर्ल्ड कप इज गेटिंग सो एक्साइटिंग नाउ। इट्स ओपन फॉर ऑल टीम्स। ऑस्ट्रेलिया पहली टीम बन गई जिससे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नाउ सब वेट कर रहे हैं कि आज न्यूजीलैंड जीत जाए, कोई कह रहा है पाकिस्तान जीत जाए। इट इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आज बहुत क्रूशल मैच है, पाकिस्तान वर्सेस क्लिनिकल न्यूजीलैंड जो अब तक अनडिफीटेड है, उन लोगों ने सब मैचेस अपने जीत गए। तो ये आज का मैच खेला जाएगा एजबास्टन में। मगर क्या मदर नेचर बीच में कुछ तंग करेगी हमें, बारिश होगी या नहीं, वेदर रिपोर्ट भी हम आपसे लेंगे। और कल इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ, आई कांट गेट ओवर इंग्लैंड कितना बुरा खेला रज़ाक भाई, सो बैड। आई मीन मुझे बहुत वन साइडेड मैच लगा। हाँ जी, देखिए होम कंडीशन हर चीज़ आपको पता है, आपने इतने मैचेस लॉर्ड में खेले हुए हैं और जिस तरह पैनिक हुए हैं, जिस तरह अंडर प्रेशर इन्होंने बैटिंग की है, स्पेशली टॉप ऑर्डर में स्वाय ब्रेस्टो के कोई ऐसा नज़र नहीं आया। विंस को देखें, मॉर्गन को देखें तो ऐसे लग रहा था जैसे मोइन अली भी इसके बाद देखें, तो बटलर भी काफ़ी अंडर प्रेशर नज़र आए। तो ये इनके चेहरे से साफ नज़र आ जाता है जब ये पैनिक होते हैं कि हार गए और होम एडवांटेज होने के बावजूद अगर इनका ये हाल है तो इंग्लैंड के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई। ठीक है, मगर आज पाकिस्तान की क्या चांसेस है, मैं पैनलिस्ट वेट कर रहे हैं, मेरे को इंट्रोड्यूस करना है। मेरे साथ मौजूद है लेजेंडरी मिशरान्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद, याया हुसैनी एंड क्रिकेट के सिकंदर बक। लुकिंग गुड गाइस, आई लव योर विंडो। आपकी विंडो हम आपको भूल गए थे इंट्रोड्यूस कर, जस्ट किडिंग, यू देयर। बट बिफोर दैट कि हम लोग बात करें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के कल के मैच की, लेट्स थोड़ी सा आपको बता दें कि एजबास्टन में आज जो हमारे पास अपडेट्स आ रही है कि पहले हल्की बारिश हो रही थी, बट ओवरकास्ट कंडीशन है, बहुत ठंड है वहाँ। थोड़ी सी अपडेट्स हम लेंगे, ग्राउंड कवर थे। बट कमिंग बैक टू यू यूसुफ, कैसा होगा ये जो कल पूरे वक्त बारिश होती रही, आज फिर थोड़ा सा वो कह रहे हैं ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ठंड भी है, क्या सिचुएशन लग रही है आपको फिर? देखिए बारिश भी होती रही, आज भी ओवरकास्ट है, हल्की बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन कवर उनके इतने ज़बरदस्त होते हैं, मैं उसके अंदर फ़ैन भी लगे होते हैं, तो उससे वो विकेट खुश्क भी होती रहती है। लेकिन जो कल की विकेट हमने देखी है वो दोनों टाइम मुश्किल थी। पहले टाइम ज़्यादा मुश्किल थी, वो लकी रहे, बचते रहे, अच्छा खेले, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उधर टाइम गुजारने की कोशिश की, उनकी अल्लाह ने मदद की, वो बचते रहे। लेकिन इंग्लैंड वाले बच नहीं सके। तो यहाँ भी हो सकता है क्योंकि हमने विकेट नहीं देखी, हो सकता है कि बाउंस भी हो, सीम भी हो, स्विंग भी हो सकता है शुरू के 5-6 ओवर हो, उसके बाद हो ही ना। तो ये डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। अगर सरफेस टर्न और स्लो हुआ तो पाकिस्तान को बहुत एडवांटेज है, और अगर विकेट बाउंसी है और ज़्यादा सीम नहीं हो रहा, अगर बाउंस है सिर्फ जी, तो न्यूजीलैंड को एडवांटेज होगा। इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी करेंगे दोनों टीम्स को। बट बिफोर दैट थोड़ी वेदर अपडेट ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे फैज़ान लखानी ग्राउंड के बाहर ही मौजूद है। फैज़ान, व्हाट्स द अपडेट? मतलब हल्की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग है, एक्सपेक्टेड शावर्स हैं, क्या होगा आज वेंसडे? इतना क्रूशल मैच है, वी डोंट वांट टू मिस अ बॉल। बिल्कुल, मतलब देखिए मैच की अगर ओवरकास्ट कंडीशन तो बहरहाल है, लेकिन इसमें बिल्कुल ड्राई वेदर है और उम्मीद ये है कि आज मैच ज्यादा मुतासिर ना हो। दिन भर क्लाउडी रहने का बिल्कुल यहाँ पर इम्कान है, लेकिन बारिश की ज्यादा फोरकास्ट है। इस वक्त हम बात करें तो स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान की तमाशाई काफी बड़ी तादाद में जमा है और पाकिस्तान टीम के आंख में नारे भी लगा रहे हैं। सबसे पहले हमारी यहाँ पर पाकिस्तानी फैंस से भी बात हुई थी जो बड़ी होपफुल थे कि पाकिस्तान की टीम आज अच्छा मैच खेलेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। और आज जो कंडीशन है इसमें आज फैंस को भी और एक्सपर्ट को भी मोहम्मद आमिर से बड़ी उम्मीद हो चली है। और फैजान को अपडेट से चेंजेस की या वही टीम होगी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी? देखिए बहुत ज्यादा लाइवलीहुड यही है कि अनचेंज्ड पाकिस्तान की टीम खेले, लेकिन अभी मौका मिलेगा पाकिस्तान टीम को, मैनेजमेंट को विकेट देखने का, क्योंकि विकेट कवर रहा है, मॉइस्चर होगा, लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि अनचेंज खेले। कल अजहर रमू से भी यही बात हुई थी, तो विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करने का कोई ज्यादा इम्कान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजान, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बट बिफोर वी टॉक अबाउट टुडेज मैच, अभी तो यही अपडेट आ रही है कि कोई डिले नहीं होगा, इंशाल्लाह मैच टाइम पे शुरू होगा। सिको, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कल मैच आपने देखा, आई मीन सो वन साइडेड, बट वही आपकी बात आज मुझे याद आई थी बाय द न्यू बॉल, आप अपने एडवांटेज उठाओगे न्यू बॉल से एंड यू विल विन द गेम, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया टुक दैट। बट इंग्लैंड ने न्यू बॉल के साथ, डोंट यू थिंक दे बोल्ड अ बिट टू शॉर्ट? देखिए उन्होंने कोशिश तो की, कई प्लेइंग मिसिंग भी हुई, मगर बात ये होती एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट है।
हम देखें जब पुराने मैचेस का जिक्र सुनते हैं पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि उसने बहुत अच्छी गेंदें की थी, 2 कैच छूट गए, कहीं नहीं लिखा होगा। वो स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाता है। तो स्कोर कार्ड के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट 123 पे गिरी, तो वो जो एडवांटेज था वो लूज़ कर गए नए बॉल का, और उनकी 4 विकेटें 53 पे गिर गई, ख़त्म मैच। मैं तो यही बात पे जोर दे रहा हूँ कि हमने कभी नए बॉल को यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं किया। आमिर करते हैं, पिछले 9 महीने उन्होंने नहीं की, अब आके थोड़ा बहुत कर रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 1 आउट किया। अगर हमने न्यूजीलैंड के नए बॉल पे आउट किए तो वो अंडर प्रेशर आएंगे तो स्पिनर हमारे काम दिखाएंगे। अगर हमने आउट नहीं किए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये सारी गलती जो है हमारी सिलेक्शन कमेटी की और कोच की है कि जिन्होंने नए बॉल का बॉलर ही नहीं ढूंढ के रखा, बस वो उन्हीं के गिर्द घूमते रहे। मैं वैसे कोच के ऊपर एक बात करना चाह रहा हूँ। कल जो हम बात करते करते रह गए थे कि जी वो खुदकुशी करना चाह रहे थे, जैसे उन्होंने कहा, एक ऐसा कोच जो जहनी तौर पे इतना मतलब कमज़ोर हो, वो टीम को कैसे मोटिवेट कर सकता है? मुझे तो ये डर है कि उनके किसी बात से दिल बर्दाश्त होगा, कोई बच्चा गलत हरकत ना कर जाए। सिकंदर बख्श साहब, अब ये ट्रेंड चल पड़ा है। कल पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने भी ऐसी जो है बातें की हैं। ऐसा लगा कि उन्होंने कहा कि जी बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया पर टीम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दिल टूट जाता है और दिल चाहता है कि आप जहर खा के खुदकुशी कर लें। तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। इंतहाई अफसोस की बात है कि आपकी मैनेजमेंट इस तरह की बातें कर रही है। एक ऐसे मौके पर जब टीम आगे बढ़ रही है तो आपकी टीम कैसे खेलेगी? नहीं, अगर आपके तो मोटिवेट, एक तो हमारे मजहब में हराम करार दी गई है खुदकुशी करना, और उसका जिक्र भी करना जो है वो गलत बात है। और प्लस आपकी जहनी कैफियत का पता चलता है कि आप कितने कमज़ोर आदमी हैं कि आप खुदकुशी की बात कर रहे हैं। खुदा ना करे आपने किसी बच्चे को कोई ऐसी बात कर दी तो कोई बच्चा गलत हरकत ना कर जाए, वो तो आपसे एक्सपीरियंस में छोटा होता है। सिकंदर बख्श साहब, आप तो खुद खेले हैं ग्राउंड के अंदर, मेरे समझ से बाहर ये बात है, ये तो खेल नहीं रहे ग्राउंड के अंदर। जो बाहर बैठे हुए इतना प्रेशर ले रहे हैं, जो खेल रहे होंगे वो कितना प्रेशर ले रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जहन वो 22, 23, 24 साल की उम्र में है, आप 40, 45 साल की उम्र में, आधा फर्क है। और आपकी अगर ये कैफियत है तो बच्चा क्या करेगा? तो ऐसे लोगों को तो हमें दूर रखना चाहिए क्रिकेट टीम से। और आई डोंट नो, मैं तो हैरान हूँ कि इनकी ये बातें सुनकर। जैसे दवा के डब्बे पे लिखा होता है फातिमा के तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज़्यादा खराब होने की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। तो ऐसे कोचिंग स्टाफ को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। ठीक है आलिया, इंटरेस्टिंग की कॉन्वर्सेशन एक इस मोड आ गई है इस पॉइंट पे, बट सिंस वी टॉकिंग अबाउट इट, आई विल टॉक टू यू अबाउट इट, क्योंकि इतना अभी आज क्रूशल मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ, यू नो क्या मीटिंग हो रही होगी, मगर ऐसे जैसे नेगेटिव कमेंट्स आपके कोचेस कहते हैं ना, अजहर महमूद इज नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड से समथिंग लाइक दिस। तो इट वाज जस्ट, मैंने भी सुनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ा सा हो गई थी, व्हाई वुड ही से समथिंग लाइक दिस? आई मीन इट इज बिट स्कैरी फॉर मी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और जिस तरह सिक्को भी कह रहे हैं कि देखें आप तो प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स हो के आप अपना एक प्रोफेशनल कंडक्ट या एटीट्यूड या आपकी टोन प्रोफेशनल नहीं होती, तो डेफिनेटली आई एम सॉरी मुझे ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यकीनी तौर पे आप क्या कन्वे कर रहे हैं दुनिया को, इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसका भी पता चल रहा है, और आपके इस स्टेटमेंट का असर जो है वो आपकी टीम के ऊपर क्या होगा, लोगों के ऊपर, जो पूरी दुनिया का मीडिया सुन रहा है वो आपको क्या कैसे जज करेगा कि आप इतने कमज़ोर जहन के हैं। और अनफॉर्चुनेटली फातिमा, यहाँ पे एक सवाल ज़रूर उठता है जो बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि हम डिस्कस भी करें, वो ये कि हमने रिचर्ड पाइबस देखें, जेफ लॉसन देखें, वॉटमोर आया, हमारे पास जितने भी चाहे लोकल कोचेस आए, चाहे हमारे पास फॉरेनर्स आए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्यों होता है? ये सवाल मैं अपने तमाम एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, इनसे पूछूंगी कि हर आदमी यहाँ पाकिस्तान में आके फ्लॉप क्यों होता है, या वो प्रेशर में इतना ज़्यादा क्यों आ जाता है कि चीज़ें खराबी की तरफ जाती हैं बजाय बेहतरी की तरफ? रज़ाक आप जवाब दें। ये कुछ हमारा सिस्टम नीचे से ऐसा है, या हम लोग ज़हनी तौर पे इतना कमज़ोर हैं, हम फाइटर्स नहीं हैं, या क्या चीज़ है जो हमें इतना ज़्यादा बॉक डाउन जल्दी कर देती है? व्हाट डू यू थिंक? अब फिर कह रहे हैं कि जी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग का मतलब ये कि हम ये कहें कि हाँ जी, आज हम तो इब्तदा इससे करते हैं कि अल्लाह करे आज फ़खर जो है वो फर्गूसन के आगे सेंचुरी बनाएं, इमामुल हक सेंचुरी करें। लोगों के यहाँ 2-2 सेंचुरीज, 3-3 सेंचुरीज वर्ल्ड कप में होती हैं। आप देखें फिंच ने भी कर ली, विलियमसन ने भी कर ली, वार्नर भी इतना अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने भी की। तो हमारी तरफ से भी कोई सेंचुरी, और आलिया बिल्कुल सही कह रही है, पॉजिटिव रिपोर्टिंग होगी ना, जो आप जैसा परफॉर्म करेंगे उसी को रिफ्लेक्ट करेगा ना मीडिया। नहीं, हमें चाहिए कि नहीं, हमें चाहिए आलिया, हमें चाहिए कि हम अभी से कहते हैं 1-1 करोड़ रुपए आपको दिया, आप हार रहे हैं 1-1 करोड़
छोड़ दिया, वो सब सही हो जाएंगे। सिक्को मैं अभी देख रही थी, इंग्लिश रिपोर्टर्स जो है वो ऐसे सवालात पूछते हैं कि इंसान एक्चुअली गुस्से में आ जाए। इट्स जस्ट हाउ यू डील विद देम। नहीं देखिए, मैं आप अभी ये सवाल कर रहे थे ना कि जो आलिया ने कहा कि ऐसा क्यों होता है, हाँ, तो उसकी बेसिक वजह ये है। अच्छा, रज़ाक पहले आप बताएं। देखिए, हमने इंग्लैंड में भी काउंटी खेली है, ऑस्ट्रेलिया में भी खेला है और काफ़ी लीग वगैरह खेली है। वहाँ पे कोचिंग स्टाफ में जो लोग आते हैं उनकी एक अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, उनको एक टारगेट दिया जाता है, ये आपकी टीम है, ये आपने इन पे वर्क करना है। पर यहाँ पाकिस्तान में जो कोचेज़ आते हैं वो जब यहाँ पहुँचती है तो वो देखते हैं कि हमने टीम को तो नहीं बनाना, हमने प्लेयरों को तो नहीं बनाना, हमने क्रिकेट बोर्ड के साथ कैसे बना के रखनी है। तो ये उनकी इंटेंशन यहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है। उनको पता है कि अगर हम टीम के साथ काम करते रहें कि जितनी मर्जी मेहनत आप कर लें, अगर आपने पीआर बोर्ड में या मैनेजमेंट में ना रखी तो आप बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ आके ये थोड़ा फेलियर हो जाता है। मैं आपका इसका ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं फातिमा। ठीक है, जैसे पीसीबी के ये कह रहे हैं ना कि क्रिकेट बोर्ड के साथ, हाँ, उससे ज्यादा आपको लड़कों से बना के रखनी होती है। मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे गुनाहगार कानों ने सुना है कि लड़कों ने, जब मैं वहां था, लोगों को बोला कि अगर आपने हमारे साथ बना के नहीं रखी हम आपको रहने नहीं देंगे। ये मैंने खुद सुना है। 2003 और उसके वर्ग में ये भी वहाँ मौजूद थे, यूसुफ और रज़ाक भी मौजूद थे। तो लड़के सीको भाई 1945 की तो नहीं बात कर रहे हैं? 1945 की नहीं बेटा, तुम वहाँ खेल रहे थे उस वक्त, तुम इतने भी छोटे नहीं हो। ठीक है, आई थिंक दिस इज अ गुड टॉपिक एंड आई थिंक आगे जाके हम शोज पे जरूर बात करेंगे। बट इट्स द वर्ल्ड कप एंड पाकिस्तान प्लेइंग न्यूजीलैंड टुडे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान फेस करेंगे क्रूशियल मैच में न्यूजीलैंड को। एजबास्टन में मैच खेला जाएगा। ऑफ कोर्स विल गिव यू मोर अपडेट्स। उसके बाद उससे पहले हम आपको ये बताएंगे स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने आज के मैच के बारे में क्या कहा। उन्होंने ये भी बोला कि उनको 1992 की मेमोरीज रिफ्रेश हो गई। 1992 में भी ऐसा हुआ था, रिमेंबर दैट। वेल एनीवे, लेट्स सी द सेगमेंट स्विंग के सुल्तान। 92 में हम दुआ कर रहे थे, मुझे याद आया कि वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ को हराए, हम ऑस्ट्रेलिया को हराएं, फिर जाके न्यूजीलैंड को हराएं और फिर सेमीफाइनल में पहुंचे। पाकिस्तान टीम आई होप के पहुंचे। पहले तो 2-3 मैच जीतने। एवरी गेम इज़ इंपॉर्टेंट ऑफ पाकिस्तान, बट पाकिस्तान टीम आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, दे ओनली डू वन थिंग, दे कैन विन देयर 3 गेम्स एंड सी व्हाट हैपन्स। और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा रैकेट काफ़ी अच्छा रहा है, मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी स्टैट्स वाइज भी। हम उनसे हमेशा, जैसी भी उनकी टीम हो, हम उनसे बेहतर खेलते हैं। और लड़कों ने जिस तरीके से पिछले मैच में खेला है तो एक सेल्फ बिलीफ वापस आ गया होगा। नए गेंद से आमिर, और आमिर की लेंथ तो परफेक्ट जा रही है जो इंग्लैंड में है। मैंने एक्सप्लेन किया था, इंग्लैंड में जो लेंथ है शारजा, दुबई, पाकिस्तान की विकेटों पे, इंग्लैंड में आपसे 8 से 10 इंच आगे बॉल करते हो यहाँ पे, ताकि बॉल को मूव होने का मौका मिले। It is going to be a very interesting match। स्विंग के सुल्तान के कमेंट्स। अब रज़ाक, अब न्यूजीलैंड की तरफ आते हैं। जिस तरह कह रहे हैं वसीम कि हम लोग मेंटली उनसे ज़्यादा अच्छे खेलते हैं, बट यू नो न्यूजीलैंड इज़ अनबीटन, दे आर द बेस्ट फॉर्म एवर। थोड़ी बैटिंग की बात करते हैं, गप्तिल, मनरो, बिग हिटर्स। अब क्या आप गप्तिल को हम लोग थोड़ा सा उस पर स्विंग ट्राई कर सकते हैं मे बी? देखिए, न्यूजीलैंड ये ऐसी टीम है, ये हमेशा साइकोलॉजिकली दूसरी टीम को नीचे गिराने की कोशिश करती है, शुरू से अटैक करती है। जैसे गुप्टिल और मनरो, इनके मेन बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, अल्लाह करे कि इस मैच में भी ना करें, पर इनका यही टारगेट हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ या श्रीलंका के साथ ये खेलते हैं तो ये अपनी गेम चेंज करते हुए इतना तेज़ खेलते हैं कि दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ये होम सीरीज़ में खेल रहे हो तो 350, 450 तक कोई भी टीम चली जाए वहाँ पे इनका ये टारगेट होता है। तो इनका भी अभी यही होगा कि पाकिस्तान पे अटैक करें। अगर ये अटैक करने जाते हैं, अगर पाकिस्तान वहाँ विकेट लेता है 1 या 2, तो फिर पाकिस्तान के काफ़ी चांसेस हो जाएंगे। ठीक है यूसुफ, अगर उसके बाद मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, टेलर और विलियमसन का जो एक एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स हर वक्त विलियमसन नहीं चल सकते, मगर दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। विलियमसन टाइम लेते हैं, फिर बिल्ड करते हैं और एक्सेलेट कर देते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है न्यूजीलैंड को रोकना। देखिए, अगर न्यूजीलैंड की टीम देखी है तो ओपनर अभी तक उनके इतने अच्छा नहीं खेल सके, क्योंकि दोनों इतने टेक्निकल साउंड नहीं है, और ऊपर से अगर बॉल थोड़ा सा सीम में मूव हुआ तो उन दोनों के लिए बड़ी मुश्किल होगी। फिर भी जिस तरह के ये दोनों प्लेयर हैं, इन पे कोई एतबार किया नहीं जा सकता। मिडिल ऑर्डर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लैथम प्रॉपर बैट्समैन है, टेस्ट को ओपनर है, लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, वो भी रन नहीं कर पा रहा। फिर पीछे 3 ऑलराउंडर हैं, तो बैटिंग अगर देखा जाए तो 8 नंबर तक उनकी ऐसी है कि वो रन्स कर सकते हैं। और इस टाइम उनकी टीम पाकिस्तान से बेहतर टीम है, ऐसी बात नहीं कि उनकी टीम हमसे हल्की है।
और वो भी रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने उनको बहुत मरतबा ये जो आईसीसी के टूर्नामेंटों में मारा है। आज भी उम्मीद तो यही करते हैं और दुआ भी यही करते हैं पाकिस्तान जीते, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कंडीशंस अगर हमें हमारी मर्ज़ी की मिल गई, जैसे कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मिली या साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ मिली, एशियन कंडीशन वो लग नहीं रही आज, लेकिन फिर भी हो सकता है कि विकेट नरम हो, कोई टर्न या स्लो मिल जाए तो पाकिस्तान को बहुत एज है, वरना हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ताकि हम न्यूजीलैंड को जीत सकें। या ऑफ कोर्स अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और सबसे पहले यू हैव टू टेक कैचेस। आई मीन फील्डिंग जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी, आई नो हम जितना इस पर बहुत बात कर चुके हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैचेस ड्रॉप नहीं कर सकते उस तरह। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आप कुछ मेमोरीज़ की बात करी थी, टॉम लेथम की आपने बात की, तो टॉम लेथम के जो वालिद हैं रॉड लेथम, वो 92 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे, तो आज उनके बेटे जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। ये हर चीज़ जाके यार 92 पे क्यों खत्म हो रही है? असल नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, अभी वसीम अकरम साहब बात कर रहे थे 90। आप नहीं समझते ये 92 हमारे नर्व्स पे छा गया? नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि फातिमा को थोड़ा सा फातिमा जो है तो एक कोइंसिडेंस कह लें या एक डिफरेंट चीज़ कह लें, तो वो मैंने आपको बताई। उस टाइम इंजमाम ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे न्यूजीलैंड के ख्वाब। और इंजमामुल 92 में खेले थे, अब उनके नेफ्यू खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। लेकिन आज अगर फातिमा आप बात करती हैं, जिस तरह कल ओवरकास्ट कंडीशन थी, आज ओवरकास्ट कंडीशन है। थोड़ी देर पहले फैज़ान बता रहे थे कि पूरी उम्मीद है कि मैच टाइम पर शुरू होगा, ज़ाया नहीं होगा ओवर जो है इस मैच में, लेकिन टॉस आई थिंक बड़ा वाइटल होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अनबीटन टीम है, उनको ज़्यादा खतरा है नहीं, और जो उनका बॉलिंग अटैक है वो आपके लिए बड़ा लीथल होगा। उनके जो 3 बॉलर्स हैं वो आपको बड़ा टफ टाइम देंगे। तो लास्ट मैच में जिस तरह लॉर्ड्स पर आपके ओपनर्स ने पहले 10 ओवर जो है सर्वाइव कर लिया था, तो आज अगर न्यूजीलैंड की टीम आपको डेंट करती है तो बहुत मुश्किल होगा आपकी टीम के लिए। तो मेरा ख्याल है टॉस बड़ा वाइटल होगा और आज आपके टॉप ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस मैच में। आलिया एंड सिकंदर विल कम टू यू, बट जस्ट बिफोर दैट हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खालिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है इंग्लैंड से। ही इज इन बर्मिंघम, विल जस्ट टॉक टू हिम। हेलो, गुड मॉर्निंग। आई नो इंग्लैंड में खालिद, व्हाट्स द अपडेट? पूरी बारिश का पहले सुना था, बट फैज़ान ने पता है एब्सोल्युटली ड्राई ओवरकास्ट कंडीशंस है, मैच के टाइम पे ही शुरू होगा। व्हाट्स द अपडेट? जी फातिमा, गुड मॉर्निंग। असल में पूरे शाम रात ही हल्की हल्की ड्रिजलिंग होती रही है, अभी तो रुक गई है, लेकिन आउटफील्ड बहुत गीली हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने 1 घंटे 10:30 बजे इंस्पेक्शन रखा है, तो विच मीन टॉस जो 10 बजे होना था वो डिले हो गया है। तो मुझे ये लग रहा है कि कम से कम 1 घंटा डिले तो होगा मैच का स्टार्ट। अच्छा, एक खालिद, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। ये जो हमारे पाकिस्तानी कोचेज़ हैं, एक बॉलिंग कोच, एक हमारे जो हेड कोच हैं बॉबुल नामी मिकी आता, ये खुदकशियों की बात करें तो उसका रिएक्शन क्या है इंग्लैंड में? जो दूसरे मीडिया के लोग क्या सोच रहे हैं इस बात पे कि हमारे क्या कोचेज़ इतने जहनी तौर पे कमज़ोर हैं? नहीं, सिकंदर जो इवन मिकी ने कहा था और कल अजहर महमूद ने भी कहा था, आई डोंट नो, लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया। मुझे तो ये लगा कि वो लाइटर वेन में कह रहे थे, मतलब ऐसे हमें डरा रहे थे कि हमें नहीं, एक होता है ना मैनर ऑफ स्पीकिंग कि आप कोई बात बोलते हैं यार इससे अच्छा तो मरी जाते। नहीं, आप समझते हैं कि इस तरह की बात करनी चाहिए कोचेस को? होना तो नहीं चाहिए, मतलब यू हैव टू स्टे फर्म, लेकिन ये है कि अगर फर्क करें कि आप लाइटर, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई एम श्योर आपने भी अटेंड की होंगी, अक्सर जरा हंसी मजाक वाले सवाल भी हो रहे होते हैं, तो ये आउट ऑफ मतलब कभी कभी बेबसी आप कह लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई सीरियस टोन में कहा कि मैं खुदकुशी करने वाला था, या कल अजहर महमूद ने कहा कि इससे अच्छा तो जहर ही खा लें, लेकिन ये सारा वो बेबसी वाली। अगर ये बात खालिद साहब, अजहर महमूद ड्रेसिंग रूम में किसी को ये बोले कि तुमने जो बॉलिंग की है इससे बेहतर है तुम जहर खा लो, तो उसका रिएक्शन नहीं हो सकता? मतलब अगर लाइटर टोन में भी बोले, डू यू थिंक कोचेस शुड टॉक लाइक दैट टू द किड्स? देखिए ये एक बिल्कुल ही सब्जेक्टिव सी चीज है कि आप किस तरह किस टोन में बात करते हैं। आप प्लेयर्स आई एम श्योर प्रोफेशनल्स होते हैं, आप भी यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, मतलब इतनी इनको लाते घूसे और बातों की लाते पड़ रही होती हैं। अगर ये सब पे अगर ये अपने शेल में चले जाए या उसको सीरियसली लेके बैठ जाए, तो ये तो क्रिकेट ही ना खेल सके जिस तरह फैंस इनके साथ करते हैं। और आई एम श्योर ड्रेसिंग रूम में हमेशा से ये होता है कि जब टीम बुरा खेलती है, परफॉर्मेंस बुरी आती है, तो वो आपस में सख्त लफ्जों का भी तबादला होता है। मतलब इट्स पार्ट ऑफ द गेम, मतलब इसको आप अगर सीरियसली लेके बैठ जाए तो फिर आपका काम ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई। ठीक है खालिद, आई फील व्हाट यू सेइंग दैट यू नो कभी कभार कुछ चीज़ें लाइटर नोट पे भी होती है, सो यू लेट्स नॉट टेक देम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। हमारे कोचेज हैं, विश देम ऑल द बेस्ट, बट बिफोर वी लेट यू गो खालिद, एनी अपडेट्स ऑन एनी टीम चेंजेस? क्या जो हम हसन अली को देखेंगे, व्हाट आर यू हियरिंग?
देखिए कल तक यही था कि क्योंकि हम पिछला मैच साउथ अफ्रीका से बड़े एम्फेटिकली जीते थे, तो मुझे तो ये बताया गया था कि कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अभी देखिए ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, वेट आउटफील्ड है, स्पिनर्स का कितना बड़ा रोल होगा नहीं होगा, क्योंकि लॉर्ड्स में तो आपने देखा ही था कि कंडीशंस काफी हद तक ड्राई थी, स्पिनर्स ने रोल प्ले किया, हमारे 3 स्पिनर चौथे वो हारिस सोहेल को भी कहते हैं स्पिनर, तो ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम। तो हो सकता है कि हम आखिर में डिसाइड कर लें कि मे बी कंडीशन ऐसी है कि एक डे से ज्यादा खिला दे, एक स्पिनर कम कर दे, लेकिन अभी इन्होंने पिच कवर्ड है, पिच तो वो देख ही नहीं पा रहे हैं कितना मॉइस्चर है कितना नहीं, लेकिन क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है हल्की हल्की, तो मॉइस्ट तो होगा। शुरू के 10 ओवर्स में पेसर्स को कुछ ना कुछ असिस्टेंस मिलनी चाहिए। तो यूसुफ मैं यही पूछ रहा था, जिस तरह अभी खालिद ने अपडेट किया है कि अभी शायद 1 घंटा मैच डिले हो जाए क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कप्तान की हैसियत से खेल रहे हैं, आपने बैटिंग की है, मुश्किल कंडीशंस में आपने बैटिंग की है, तो आपको लगता है कि बैटिंग ना ही आए तो बेहतर है? ठीक है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड गो हेड टू हेड इन एजबास्टन टुडे, और अभी तक जो अपडेट हमें मिल रही है वो ये कि मैच 1 घंटा ताखीर से शुरू हो सकता है, बट विल गिव यू द राइट अपडेट। 2 बजे टॉस एक्सपेक्टेड है, तो जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। बट बिफोर दैट, ब्रेक जाने से पहले या आपने यूसुफ से सवाल पूछे थे। यूसुफ सॉरी मैं आपको जवाब नहीं देने का टाइम नहीं दिया, प्लीज जवाब दीजिए। इस तरह की इन्होंने बात की है कि टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग। देखें डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। अगर सरफेस में नमी है, बारिश भी हो रही है और वेदर भी ओवरकास्ट है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत ब्रेव आपको डिसीजन लेना पड़ेगा बैटिंग करने का। और अगर आपने बैटिंग नहीं की और बॉलिंग कर ली और खुदा ना खास्ता वो इतना स्कोर कर दें जो हमसे चेज़ नहीं हो सका, फिर वही बात होगी जी इन्होंने बैटिंग क्यों नहीं की। और बैटिंग कर लेते हैं तो 4-5 ऊपर से जल्दी आउट है, फिर हमने कहना बॉलिंग क्यों नहीं की। तो ये एक प्रॉब्लम है हम सब की। डिपेंड ये करता है अब सरफेस कैसा है, उस सरफेस को देख के जो भी टीम मैनेजमेंट फैसला करेगी, उसमें कैप्टन का 80% रोल होता है कि उसने कौन सा डिसीजन लेना है। हम फिर उसके बाद ये नहीं कह सकते जी उसने ये किया है, इसने ये किया है। कैप्टन मेन रोल है, उसने देखना है, उसने टीम लड़ानी है, उसने प्लेयर्स को एडजस्ट करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है, डिसीजन सारे लेने हैं। तो सारा डिपेंड करता है सरफेस और सरफराज दोनों एस पे, दोनों एस हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। मगर यार बेचारे सरफराज को तो घर भेज दिया था जब टीम सेलेक्ट हो रही थी, मतलब उसका अब क्या फैसला होगा? आप समझते हैं कि वो फैसला कर सकता है जब इंजमाम वहाँ मौजूद हों और मिकी आर्थर मौजूद हों? मतलब ये तो सभी ने कह दिया ना कि कैप्टन जो फैसला ही नहीं कर सकता तो फिर उसकी जरूरत। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि उसकी गलती है सरफराज की। जब सरफराज के जिसकी है उस पे बोले। सरफराज को जब मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी आलिया प्लीज आप बताइए। आलिया कहना चाह रही हूँ, बोलें आलिया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कैप्टन और कोच दोनों जो हैं उनको क्रिटिसाइज तो हम कर रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कंडीशंस हैं और जो पिच की रीड करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ओवरकास्ट कंडीशंस का ड्रामा अभी तक चल रहा है ना इंग्लैंड में, इसका कोई हमें फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो ओवरकास्ट तो हैं मगर वो ग्रास भी हल्की सी नज़र आती है, मगर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और बैटिंग के लिए बहुत आसान हो जाती है पिच। और जो पिछला मैच हुआ यहाँ पे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, यही एजबास्टन में, यहाँ पे जो ऑफ द पिच बॉलर्स को बड़ी हेल्प भी मिल रही थी और टाइम करने में बैट्समैन को डिफ़िकल्टी भी हो रही थी, मगर ट्रेडिशनली ये बैटिंग के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि अभी इयन मॉर्गन ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है जो हमारे लिए बहुत हमारे लिए भी अहम है, कि उन्होंने कल के मैच के बारे में कहा कि हमें हमारी जो बेसिक्स थी वो चैलेंज हुई, क्योंकि हम बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर खेलते चले आ रहे थे, और दूसरा हमने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया। अब पाकिस्तान को ये बहुत दोनों इश्यूज पाकिस्तान टीम के भी प्रॉब्लम्स हैं कि हर आदमी जो है वो हिटिंग करने जाता है, वो सिचुएशन को समझ के हम स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, और इम्पॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें कि पिच की कंडीशन क्या है और अपने आप को वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो आई होप कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर धोखा नहीं खाएगा, अगर हम टॉस भी जीत जाते हैं तो हम इस काबिल हों कि हम बेहतर फैसला कर सकें, क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है स्टैट्स अभी बातें हो रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पिछले 10 मैचेस हैं उसमें से 9 मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते हुए हैं, सिर्फ 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है। इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट बन के वो खेल रहे हैं, आप किसी तरह भी उनको आसान नहीं ले सकते। फातिमा को एक अच्छी खबर, मैं एक अच्छी बात कर सकता हूँ, पॉजिटिव बात। लोग कहते हैं मैं नेगेटिव करता हूँ, मैं जब पॉजिटिव बात कर रहा हूँ मैं बात करता हूँ। रज़ाक भाई आपके लिए खबर है कि सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि मैं पॉजिटिव बात करूंगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ है, 4 लड़कों ने 100 रन क्रॉस किए, ठीक है। उनमें से सबसे ज़्यादा विलियमसन और टेलर ने किए, एक ने 300, 325, एक ने 200, बाकी एक ने
गप्टिल और मनरो ने 100-125 किए, पाकिस्तान की तरफ से 5-6 लड़कों ने 100 रन क्रॉस किए हैं। तो आपका जो टारगेट है ना वो 2 लड़के हैं उनकी बैटिंग लाइनअप में, एक विलियमसन है, एक रॉस टेलर है, और उसके अलावा उनकी जो बैटिंग लाइनअप मुझे बड़ी फ्रजाइल लग रही है। आपके स्पिनर्स ने अच्छी, मैं उस दिन भी कह रहा था, आज भी मेरा दिल कह रहा है कि जी हमारे स्पिनर्स ने इस पिच पे अच्छी बॉलिंग की, ये लड़के फंसेंगे, आपने सिर्फ विलियमसन को पकड़ना है कहीं से। और हमारे मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ सरफराज ने भी 100 रन क्रॉस किए, इमाम ने भी किए, फ़कर ने भी किए, हफीज़ ने भी किए, बाबर ने भी किए। तो हमारे लड़कों ने कंट्रीब्यूशन हमारे बैट्समैनों की ज़्यादा है बानिस्बत न्यूजीलैंडर्स की। वो 2 लड़कों पे डिपेंड कर रहे हैं, रॉस टेलर एंड विलियमसन। ठीक है, बिल्कुल सही है रज़ाक। विलियमसन और रॉस का जो एक्सपीरियंस है और फिर वो जिस तरह स्टेबल करते हैं इनिंग्स, दे आर बहुत मुश्किल है इनको तोड़ना, मगर ये कि हमारे स्पिनर्स कर सकते हैं इनको तक। देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये कि जैसे मैंने कहा कि न्यूजीलैंड हमेशा अर्ली ऑन अटैक करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी बॉलर पे। अगर शादाब भी आते हैं, अगर स्पिनर जब टाइम 10 ओवरों के बाद, तो वो इनको पहले ओवरों में चांस लेंगे कि इनको थोड़ा सा अंडर प्रेशर करें। वो हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ ऐसे ही करते आ रहे हैं। अगर वो रोक के खेल लेंगे या सर्वाइवल के मूड पर जाएंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होती। उनकी एक बेस है, उनकी गेम है, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अगर वो इस टेक्निक के साथ जाते हैं या इस तरह मेंटली हमें नीचे अंडर प्रेशर करने की कोशिश करेंगे, तो बॉलर के पास जैसे आमिर है, वहाब है, ये विकेट भी ले रहे हैं और अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, इनके बाद बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जहाँ पे थोड़ी स्विंग होती है, जैसे कल हमने जो स्टार्क की तरफ से देखा, तो यहाँ जब भी स्विंग होती है तो दुनिया का बड़ा बड़ा बैट्समैन भी हो वो भी परेशान होता है। तो अब मेन जो है कि आपने जैसे वसीम अकरम ने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा बॉल 10 कदम 1-2 इंच आगे करना पड़ता है, थोड़ा सा 10 कदम आगे। 9 बॉल हो जाएगी, 9 बॉल हो जाएगी रज़ाक, बट 2 बॉल हो जाएगी यार। अच्छा, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को तो हम भूल गए ना, जैसे वो खेलने नहीं आए। फर्गसन, बोल्ट, उनको भी तो स्विंग मिल रही है, बट वो उनको हम भूल गए रज़ाक जी। न्यूजीलैंड के बॉलर्स को हमने बात ही नहीं की। नर्वस हो गया। चले ठीक है, मैं बस वेट कर रही थी। न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी हैं, फर्गसन है, न्यूजीलैंड के बॉलर्स में फर्गसन हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसके बाद बोल्ट है और नीशम है। नीशम है, हाँ राइट। वो भी अच्छी ऐसी विकेटों पे ग्रैंड होम बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जो सीम विकेट होती है ना, उस पे वो मुश्किल कर देता है। उस दिन भी क्रिस गेल की विकेट ले गया था। सही कह रहे हो। ठीक है, चले। बाय द वे हमारी कॉन्वर्सेशन अभी रुकी नहीं है जी, बिल्कुल आलिया, हमारी कॉन्वर्सेशन रुकी नहीं। 2 से 3 हम लोग दोबारा करेंगे, और एजबास्टन से अपडेट्स ये आ रही है कि 2:30 बजे 2:30 फायर्स ग्राउंड का जायजा लेंगे। लेट्स सी के फिर टॉस कितने बजे होती है। विल गिव यू ऑल अपडेट्स। दानिश आपको अब थोड़ी ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।